लंबी चौड़ी बात की जा सकती है, लेकिन वक्त का दामन चूँकि छोटा होता है, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता। अच्छा चौधरी साहब, 2024 का T20 वर्ल्ड कप आपको पता है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ मुश्तरका मेज़बान है इसके और खेला जा रहा है। पाकिस्तान अपने पहले दोनों मैच हार चुका है और ख़ास तौर पे USA बिल्कुल नौमौलूद टीम, और उसमें बाद जो ना लोग ये भी कह रहे हैं कि पार्ट टाइमर जो ना कोई इंजीनियर है, कोई क्या है, वो वैसे ही खेलने के लिए आए अपनी अमेरिका की तरफ से, और वो आगे पाकिस्तान को हरा के चले गए। लेकिन उसके बाद इंडिया के साथ जो मैच था बहुत हाई प्रोफाइल मैच था, लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, पाकिस्तान के लोग बड़े पुरजोश थे, लेकिन वो मैच भी बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान की टीम हार गई है। और अब आगे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल है इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में, वो अगर मगर पर चला गया है। मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ा सा आप तबसरा करें। नहीं, अगर मगर की तो जो बात है ना साहब, अगर मगर से पहले चौधरी साहब मैं उधर ही आ रहा हूँ। अगर मगर की बात मैंने आपको बता दी ना, वो मैं सिर्फ आपसे जो है ना वो पूछूंगा कि ये अगर मगर का क्या मामला है। मेरे नज़दीक जो इस वक्त जो ताज़ा तरीन जो मेरे पास न्यूज़ है, जैसा कि आपने देखा कि कल हमारे मुल्क के वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब दोनों होते उनके पास हैं। उन्होंने कहा है कि पहले मैं सोच रहा था कि क्रिकेट टीम की जो सर्जरी है वो होनी चाहिए, लेकिन मैं समझ रहा हूँ अब बहुत बड़ी जो है ना वो सर्जरी होने जा रही है। तो उस सिलसिले में पहला जो कदम है वो इस सर्जरी के लिए कोई बड़ा थिएटर भी ज़ाहिर तैयार करना पड़ेगा चौधरी साहब। जी, ऑपरेशन थिएटर, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इसके लिए बड़ा ऑपरेशन थिएटर जो है वो सर कायम होगा। लेकिन इस वक्त हमारे जो क्रिकेट टीम के सीनियर मैनेजर हैं वहाब रियाज, इनका जो ओहदा है वो ख़तरे में पड़ चुका है। और दूसरी जो मैं बात आपको बड़ी इंतहाई आम बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि आज़म खान, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद अहमद, हमाद वसीम, ये चार जो क्रिकेटर हैं, इन चारों क्रिकेटर को जो है ये अभी T20 के बाद, अभी मैं फौरी तौर पे ये आपको नहीं बता रहा कि ये वर्ल्ड कप जो ख़त्म हो जाएगा, ये वर्ल्ड कप जब ख़त्म हो जाएगा तो ये चारों जो खिलाड़ी हैं इनको न सिर्फ क्रिकेट टीम से फारग कर दिया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ एक और खिलाड़ी भी हैं, शादाब खान। शादाब खान ने अगर अपनी परफॉर्मेंस, ये जो बकाया हमारे मैच रह गए जिसमें आपने अगर मगर का भी इशारा किया है कि अगर पाकिस्तान को मज़ीद मैचेस खेलने का मौका मिलता है तो ये शादाब खान जो है वो कंटिन्यू करेंगे, और इसके शादाब खान भी जो है ना वो फारग हो सकते हैं। लेकिन सबसे मैं अहम बात जो आपको बताने जा रहा हूँ वो सर ये बताने जा रहा हूँ, जैसा कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, मेरे इल्म में है, मेरे नोटिस में है कि ये जो मैच जो है अमेरिका से और इंडिया से हम क्यों आ रहे हैं, तो उसकी मैं आपको वजह अभी उन्होंने तो नहीं बताई, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि 3 जो सीनियर खिलाड़ियों का एक ग्रुप जो बना हुआ है और जो अपने एजेंटों की मदद से क्रिकेट बोर्ड, और दूसरा मैं आपको बताऊं कि अपनी टर्म एंड कंडीशन जो है वो तय करता है। ये 3 जो खिलाड़ी हैं इनकी निशानदेही हो चुकी है। टर्म्स कंडीशन किसके साथ तय करता है? ये टर्म एंड कंडीशन अपने एजेंटों के जरिए क्रिकेट बोर्ड के साथ तय करता अच्छा। है। और दूसरा ये कि जो क्रिकेट टीम मोनोपोली बनी हुई है इनकी, क्रिकेट टीम के कप्तान हैं उनके साथ ये बिल्कुल तय करता है। दूसरी सबसे एक और आम बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ, ये जिस वक्त ये जो हमारे क्रिकेट टीम के जो कप्तान है बाबर आजम, इनकी कप्तानी पर भी जो है ना वो मैं समझता हूँ कि तलवार जो है वो लटक रही है, और मुझे तो लगता है कि ये भी जो है ना अपनी कप्तानी से फारग हो जाएंगे। आपको अच्छी तरह याद होगा कि T20 का कोई मैच भी हमने बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने अभी तक नहीं जीता है, और इनको बाबर आजम साहब को ये जो हमारे साबिक चेयरमैन थे ज़का अशरफ साहब, उन्होंने फारग कर दिया था, उन्होंने इनको टीम की क़यादत से हटा दिया था। ये जिस वक्त दोबारा मोहसिन नकवी साहब आए, ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये इनको बाबर आजम साहब को दोबारा लेकर आए हैं। लेकिन अब बाबर आजम साहब की जो कप्तानी पर भी मैं समझता हूँ जो तलवार लटक रही है वो भी किसी वक्त चल सकती है। और ये सब जो मामलात हैं ये फौरी तौर पे जैसे टीम वापस आएगी तो इनके जो है ना एक बहुत बड़ी सर्जरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, 5 खिलाड़ी आपके फारग होने जा रहे हैं, और जो 3 सीनियर खिलाड़ियों का जो ग्रुप बना हुआ है, जो अपनी मनमानी करता है, जो ब्लैकमेलिंग करता है, क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल करता है, उसकी भी जो है ना वो शामत आने वाली है। जो सब पाकिस्तान के अवाम जो है ना, पाकिस्तान के अंदर भी है और पाकिस्तान से बाहर भी जी, हमने देखा फ्रांस में, हॉलैंड में और UK में, इसके अलावा अमेरिका में, पूरी दुनिया में फैले हुए जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है क्रिकेट के शायकीन हैं, वो शदीद तरीन जो है ना उन पर जो ना एक गम की कैफियत तारी है, गुस्से में है, और वो जो है ना मुवर्रद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं टीम की सिलेक्शन करने वालों को, और जो मैनेजमेंट है PCB की उसको जो है ना इसका ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो इतनी बुरी कारकर्दगी है, अगर ये पूछा जाए आपसे कि किसी एक या 2 बंदे का नाम बताएं जो इस
ख़राब कारकर्दगी के ज़िम्मेदार हैं, तो आप किसका नाम लेंगे? सर देखिए, गुजारिश ये है कि मैं तो जैसे कि बताया कि नाम मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो इंडिया के साथ हम मैच आ रहे हैं, सारी आपको भी पता है कि 120 रन जो थे वो आपने बनाने थे, लेकिन आपके जो बैट्समैन हैं, स्पेशली जो है आपके बल्लेबाज हैं, वो बिल्कुल नाकाम हो गए। हालांकि बॉलर ने आपके लिए मैच जो था वो एक हलवा मैच था, वो आपको बना के दे दिया था, लेकिन आपके बैट्समैन, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो 3 सीनियर हमारे जो खिलाड़ी हैं, ये उन्हीं की मिली भगत की वजह से आप जो है ना अमेरिका से भी और इंडिया से भी मैच आ रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के बाद जिस वक्त हमारी टीम वापस आई थी, तो उस वक्त साबिक डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ खान जो क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी एक रिपोर्ट जो थी वो पेश की थी। उस रिपोर्ट में भी इन्हीं 3 सीनियर खिलाड़ियों का नाम था कि ये जो 3 खिलाड़ी हैं, इनकी मिली भगत की वजह से जो मैच जो है वो हो जाता है, उसको क्या कहते हैं आप, फिक्स हो जाता है। तो ये जब तक आप, मेरा मतलब है कि टीम के अंदर जो इस वक्त खिचड़ी बनी हुई है, टीम के अंदर जो ग्रुपिंग बनी हुई है, जब तक आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो हमारी टीम है वो। लेकिन चौधरी साहब, इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आप क्या समझते हैं? ये आप जो कह रहे हैं जी जी कि निशानदेही हो चुकी थी, इसके बावजूद जो है ना गो अहेड उन्हें कहा गया जी नहीं जी ठीक है आप खेलें, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को जानते बूझते हुए, वो चाहे चेयरमैन है या उससे नीचे रैंक्स के या उसके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, तो क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपनी इस नाकामी को कबूल करें और इस चीज़ को भी कबूल करें कि ये जिस तरह आपने निशानदेही की है, बताया है कि उनको पता चल गया था, उनको बता दिया गया था कि ये 3 खिलाड़ी जो हैं ये मैच फिक्स करते हैं अपने जो ना माली मुफाद के लिए, या कोई भी उनका मुफाद हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना उनको खेलने की इजाज़त दी गई और उन्हें ये जो इंतहाई अहम जो एक टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है, उसके लिए भेजा गया। तो आप नहीं समझते कि इसकी जो ना कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल शफाफ और तहकीकात होनी चाहिए? ताज साहब, आपने बहुत अहम, मैं समझता हूँ कि नुक्ते की तरफ जो है ना वो तवज्जो मबज़ूल करवाई है, और बहुत अहम सवाल जो है ना वो आपने उठाया है कि आया कि इसकी जो है जब निशानदेही हो चुकी थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के बाद, जो हमारे साबिक डायरेक्टर हैं हफीज़ खान ने रिपोर्ट पेश कर दी थी। तो सर ये जो मैं आपको बड़ा अच्छा सवाल किया है, हफीज़ खान साहब को हटा दिया गया था जिस वक्त उन्होंने ये रिपोर्ट पेश। अच्छा, बजाय इन खिलाड़ियों के वो रिपोर्ट करने वाला जो बंदा था उसी को उसको फारग कर दिया था। अब जो मामला है, अब फौरी तौर पे फिर इस तरह कोई आगे दौरा आ गया, फिर आगे कोई और दौरा आ गया, तो अब जैसे कि अमेरिका का वर्ल्ड कप आ गया था, तो ये फौरी तौर पे टीम के अंदर तब्दीलियाँ लाना, टीम के कप्तान को हटाना, ये कोई इतना आसान काम नहीं होता जितना, मेरा मतलब यहाँ हम बैठ के बातें कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा, जो टीम के हेड कोच हैं जेडी किस्टन, उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट जो है वो मुरतब कर ली है इन 2 मैचेस के हवाले से। अब जैसे ही टीम हमारी वापस आती है, वो अपनी रिपोर्ट जो है ना वो पेश करेंगे, और उसके बाद जो है इसमें बताया ये जा रहा है कि बड़े चश्म कुशा जो है ना इंकशाफात जो हैं वो छुपे हुए हैं। बिल्कुल होंगे। मैं तो आपको बता दिया कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है ना, जो हमारे हेड कोच हैं उन्होंने मुरतब कर लिया, और ये वापस आके क्रिकेट बोर्ड को पेश करेंगे। जिस वक्त ये क्रिकेट बोर्ड को पेश करेंगे, तो फिर मोहसिन नकवी साहब जो है ना बड़ी सर्जरी की तरफ जाएंगे, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि आपके जो आजम खान है, इफ्तिखार अहमद है, मोहम्मद आमिर अहमद, वसीम साहब, ये फारग होने जा रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, अगर मगर की बात की थी, अब बात चली गई है अगर मगर पर। अब इसके बाद जो ना यूएसए जो ना वो अपने 2 मैच खेलेगा, वो अगर अपने दोनों मैच हार जाता है तो फिर पाकिस्तान का चांस है, और उसमें भी एक और शर्त फिर आ जाती है अगर मगर की कि पाकिस्तान आने वाले अपने 2 मैच जो ना जीते, एक तो आज हॉलैंड के साथ है और एक इसके बाद है, ये दोनों मैच पाकिस्तान जीते और अमेरिका जो ना अपने दोनों मैच हारे, इवन उसको सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए, एक मैच अगर उसका टाई भी हो जाता है या बारिश की वजह से नहीं होता, तो भी अमेरिका जो ना वो जो ना अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, और पाकिस्तान जो ना उसको अचानक अपना सामान पैक करके बैक टू पैविलियन यानी पाकिस्तान आना पड़ेगा। बिल्कुल सही फरमाया है साहब, वो टूर्नामेंट से जो है ना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है बाहर हो जाएगी। लेकिन अब जैसा कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की है अगर और मगर की, अब पाकिस्तान के जो बकिया 2 मैचेस हैं वो पाकिस्तान के लिए जीतना इंतहाई आम हो चुके हैं, और वो मैच भी अच्छी बेहतर एवरेज के साथ अगर वो पाकिस्तान मैच जीतता है तो फिर उसकी जो है ना वापसी होगी। और दूसरी तरफ अमेरिका के जो बाकी 2 मैचेस हैं वो अगर हार जाता है अपनी जो उनकी मुखालिफ टीमें हैं उनके साथ, तो फिर पाकिस्तान की टूर्नामेंट में कोई वापसी हो सके। इसके अलावा अगर ये मामला नहीं होता तो फिर पाकिस्तान को अपना समाज समेट कर पाकिस्तान वापसी का रास्ता जो है ना वो इख्तियार करना पड़ेगा।
वापस आना पड़ेगा। बिल्कुल चौधरी साहब, इसी के साथ जो है ना हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करते हुए इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि जहाँ पर रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।